नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 9वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति के का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक श्यामा चरण दुबे जी हैं। आइए पाठ को शुरू करने से पहले श्यामा चरण दुबे जी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्यामा चरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की और वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं और उनका देहांत सन 1996 में हुआ। उन्होंने अपनी रचनाओं में जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उल्लेखनीय विश्लेषण एवं स्थापनाएं की हैं। उनके लेख भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित हैं। परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़े समुदाय का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने सभ्यता के विकास के मार्ग में आने वाले अवरोधों पर भी चिंता व्यक्त की है कि सभ्यता के विकास के मार्ग में आने वाले अवरोधों यानी कि जो भी रुकावटें आ रही हैं उस मार्ग में, उसकी ओर भी उन्होंने अपनी चिंता व्यक्त की है। और उनका जो निबंध है उपभोक्तावाद की संस्कृति, अपने इस लेख के माध्यम से उन्होंने बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत किया है कि आज हम किसी वस्तु की गुणवत्ता न देखकर विज्ञापन के चमक धमक के आधार पर ही वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। कहने का अर्थ है कि हम अखबार में, टीवी में जो भी विज्ञापन देखते हैं, हम उन विज्ञापनों, जो भी ऐड आती है उसमें हम केवल उसकी बाहरी बनावट को ही देखते हैं, उसकी बाहरी चमक धमक को देखकर हम उस वस्तु के पीछे भागते हैं, उसे खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, लेकिन हम उसकी गुणवत्ता की ओर, उसके गुणों की ओर ध्यान नहीं देते। और अभिजात्य एवं समृद्ध वर्ग द्वारा जीवन में प्रदर्शनपूर्ण तरीका अपनाया जा रहा है और सामान्य व्यक्ति उनका अनुसरण करने के लिए ललायत रहता है। और जो संपन्न परिवार के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो इस जीवन शैली को अपना रहे हैं और सामान्य जन, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो भी ललचाई निगाहों से यह सब देखते रहते हैं, उन विज्ञापनों को देखते रहते हैं, क्योंकि उस विज्ञापन की चमक धमक का असर उनके जीवन पर भी पड़ता है, लेकिन संपन्न ना होने के कारण वे उस वस्तु को खरीद नहीं सकते, केवल ललचाई निगाहों से उस वस्तु को देख ही सकते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। आइए पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, यानी कि अपनी प्रधानता। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। जो मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है और क्या कहकर बेचा जाता है कि ये प्रोडक्ट आपके लिए हैं, आपकी सुविधा, सुख सुविधा के लिए हैं। सुख की व्याख्या ही बदल दी गई है। उपभोग भोग ही सुख है कि यदि आप उस प्रोडक्ट का भोग करते हैं, उसे यूज़ करते हैं अपने जीवन में, तो वही आपके लिए बहुत बड़ा सुख होगा। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं कि आप उस उत्पाद यानी उस प्रोडक्ट की ओर आकर्षित होकर उसकी ओर ही समर्पित होती जा रहे हैं, उस पर निर्भर हो गए हैं। ठीक है। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। अब टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है। यह मुंह की दुर्गंध
हटाता है। अब प्रोडक्ट्स को, टूथपेस्ट को क्या कहकर बेचा जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है आपके दांतों को मोती जैसा चमका देगा और आपके मुंह की जो दुर्गंध है उसे दूर करेगा, मसूड़ों को मजबूत करेगा और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। वह सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है। कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है तो कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जैसे कि रामदेव जी का दंत कांति पेस्ट ले लीजिए आप, जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। अगर पेस्ट अच्छा है तो उसके लिए ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ चुके हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए कि अब मुंह की दुर्गंध, जो मुंह से बदबू आ रही है, उससे बचने के लिए अब हमें माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा कि अभी तो सूची और भी लंबी की जा सकती है, और भी लंबी बन सकती है, लेकिन जो ये इतनी वस्तुएं आपने ले ली उसी का बिल जो है बहुत लंबा हो जाएगा। क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित, विज्ञापित का अर्थ है प्रचारित या सूचित, और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें कि आप पेस्ट भी ब्रांडेड लें, टूथब्रश भी ब्रांडेड लें और माउथ वॉश भी ब्रांडेड। तो उसी का खर्चा देख लीजिए आपका केवल ब्रश करने का ही कितना आ जाएगा। सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। सौंदर्य प्रसाधन यानी सुंदरता बढ़ाने की वाली सामग्री यानी ब्यूटी प्रोडक्ट्स। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं कि हर महीने उसमें नए नए उत्पाद, नए नए प्रोडक्ट्स जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सीने स्टार्स के सौंदर्य का रहस्य। अब जितने भी हीरो हीरोइन हैं उनकी ऐड दे देते हैं कि फिर हम सोचते हैं वो भी ये यूज़ कर रहे हैं ये वाला साबुन, तो वो भी इतने सुंदर दिखते हैं तो हम भी ऐसे ही दिखेंगे, और उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है। मतलब कि जो बहुत ही पैसे वाली औरतें हैं, अच्छे घर से हैं, जो खूब पैसा है जिनके पास, उनकी जो ड्रेसिंग टेबल होती है उस पर तो 30-30 हज़ार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स कोई वैसी मामूली बात नहीं है, आम बात नहीं है। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं, आपका स्टेटस जो है वो ऊंचा दिखाते हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले तो महिलाएं इसमें आगे थी, लेकिन अब पुरुष भी पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं। चलिए छोड़िए इस सामग्री को, इन सभी सामग्रियों को छोड़िए, अब आगे आते हैं वस्तु और परिधान की दुनिया में। आइए, वस्तु और परिधान यानी कि वस्त्र, कपड़े। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिज़ाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। ट्रेंडी यानी समय के अनुसार जो लेटेस्ट चल रहा है इस समय। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, शर्म की बात है कि अगर किसी ने पिछले वर्ष के फैशन के कपड़े इस वर्ष डाल लिए तो उसके लिए तो बहुत ही शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, सही बात है, घड़ी पहले समय दिखाती थी, अब भी वैसे समय ही दिखाती है। उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50-60 हज़ार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी
ले सकते हैं कि अपने स्टेटस को ऊंचा दिखाने के लिए आप महंगी से महंगी घड़ी ले सकते हैं। अब चाहे घड़ी 100 रुपये की हो चाहे 1000 रुपये की, लेकिन काम तो उसका क्या है, केवल समय दिखाना। लेकिन हम महंगी से महंगी और ब्रांडेड घड़ी खरीदना ही पसंद करते हैं। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूज़िक सिस्टम ज़रूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह चला भी ना सके, कि अगर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको वो चलाना आए म्यूज़िक सिस्टम या नहीं आए, बस आपके घर में होना चाहिए दिखाने के लिए। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए भी उन्हें खरीदने वालों की संख्या में कमी नहीं है। कि कंप्यूटर काफ़ी काम में लाए जाते हैं, लेकिन कई लोग जो हैं उसे केवल दिखावे के लिए ही खरीदना पसंद करते हैं। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, यानी 5 स्टार होटल चाहिए। खाना खाना है तो 5 स्टार होटल में। वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए, यानी कि यदि आप बीमार हो जाते हैं तो 5 स्टार हॉस्पिटल में इलाज करवाइए अपना। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। कि आपके लिए काफ़ी समय तक, आपका मतलब कि समाज में आपकी काफ़ी चर्चा होगी कि उसका तो इतने महंगे हॉस्पिटल में उसका इलाज हुआ। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। कि पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए अच्छे से अच्छे विश्व स्कूल खुल गए हैं, 5 स्टार स्कूल, और जल्द ही कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं एक कीमत पर। कि एक कीमत देकर आप अपने अंतिम संस्कार का पूरा प्रबंध करके जा सकते हैं। इस कहने का अर्थ है कि आप मरने से पहले अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। कि आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मन चाहे फूल होंगे, चाहे तो वहाँ फव्वारे होंगे, और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। कि अभी तो केवल अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में ऐसा है, लेकिन भारत में भी ऐसा संभव हो सकता है। देखा देखी, मतलब कि वहाँ की संस्कृति को भारत में भी अपनाया जा सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। कि जिनके पास खूब पैसा है उनके लिए है ये सब, मतलब उन्होंने इस संस्कृति को, उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा दिया है। लेकिन जो सामान्य जन है, मिडिल क्लास है, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो इन वस्तुओं को, महंगी से महंगी वस्तु को नहीं खरीद सकते, वे भी अब इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आइए। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? अब प्रश्न ये उठता है कि उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ रहा है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता, यानी सांस्कृतिक पहचान या अस्तित्व की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन, यानी उन्हें हमने मूल्यों को गिरा दिया है, अवमूल्यन हुआ है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है, यानी ह्रास हुआ है उनका। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। उपनिवेश का अर्थ है यहाँ पर वह विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए हों, या कॉलोनी। ठीक है। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है।
अनुकरण यानी कि किसी की संस्कृति को देखकर वैसा ही संस्कृति को अपनाना यानी उनका अनुकरण करना। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की, छद्म का अर्थ है यहाँ पर बनावटी और प्रतिस्पर्धा का अर्थ है होड़, कि छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, यानी रास्ते से भटक रहे हैं, दिशाहीन हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, कि जितने भी टीवी में एड्स आ रहे हैं, अखबार में एड्स आ रहे हैं, उन्हें देख देख कर हमारी जो मानसिकता है वह बदल रही है। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी, कि वो हमें मोहित कर देती हैं। वो वस्तुओं की चमक धमक जो है हमें अपनी ओर खींच लेती है, आकर्षित कर लेती है, हमें अपने वश में भी कर लेती है। अंततः इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या हो, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। अपव्यय यानी फिजूल खर्ची हो रही है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से। भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों, पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं वे कूड़ा खाद्य। मतलब कि पिज़्ज़ा और बर्गर कितने ही आधुनिक क्यों ना हो, लेकिन वो हमारी जो सेहत के लिए नुकसानदायक ही रहेंगे। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी, कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति अपना फैलाव जमाएगी वैसे वैसे सामाजिक अशांति भी बढ़ती जाएगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास तो हो ही रहा है, यानी हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है, हमारी संस्कृति की जो पहचान है, उसका जो अस्तित्व है, उसका तो क्षरण हो ही रहा है, उसका तो ह्रास हो ही रहा है। हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं, कि हम अपने लक्ष्य से भी भ्रमित हो रहे हैं, भटक रहे हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। तात्कालिक यानी कि उसी समय का। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। हमारी जो मर्यादाएं हैं वो टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, हमारे नैतिक मूल्यों का भी ह्रास हो रहा है। व्यक्ति केंद्रिकता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। हमारा जो स्वार्थ है वो परमार्थ यानी कि दूसरों की भलाई पर हावी हो रहा है, परमार्थ पर हावी हो रहा है, कि सभी अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति करने में लगे हुए हैं, दूसरों के विषय में कोई नहीं सोचता। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़, कि वस्तुओं को अपनाने की हमारी जो इच्छाएं हैं वो आसमान को छू रही हैं, और यह कहाँ जाकर, यह जो दौड़ है यह कहाँ जाकर रुकेगी, यह कुछ कह नहीं सकते। गांधी जी ने कहा था, हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। कि जो सांस्कृतिक प्रभाव हैं, स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव है, उनके लिए हम अपने दरवाजे खिड़कियां खुले रखें, यानी कि उनका पूरी तरह से स्वागत करें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। जो उपभोक्ता संस्कृति का जो विकास हो रहा है वो हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। कहने का अर्थ है कि यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, और भविष्य के लिए यह एक बहुत बड़ी
चुनौती है। कहने का अर्थ यह है कि गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि ये उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है वो हमारे लिए बहुत आगे जाकर बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकती है, और ये हमारे आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगी। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।